कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा से होकर के देश के संसद तक पहुंचने वाला पहला बाहुबली कौन है? कि आपको पता है कि अपराध की दुनिया से देश के संसद में पहुंचने वाला पहले बाहुबली डॉन किसे कहा जाता है? कि आपको इस बात की भनक है कि वह बाहुबली कौन है जिसके बाहुबल के कारण उसके पिता और भाई ने आत्महत्या कर ली? जुर्म की गलियों से संसद की गलियां तक पहुंचने वाला पहला बाहुबली कोई और नहीं, सुजभान सिंह है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कभी ये AK-47 भी चलाए, बुलेट से वॉयलेट और वॉयलेट से नेता विधायक और संसद तक पहुंचे। आजीवन कारावास की सजा भी हुई, लेकिन अभी जमानत पर बाहर हैं। ये वो सुजभान है जिनकी धमक गुनाह की दुनिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक सुनाई देती है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक सुजभान सिंह का नाम कभी बिहार में खौफ की पहचान बना, आगे चल के जराइम की दुनिया से आगे बढ़कर सियासतदान बन गए। इन्हें लोग डॉन कहते हैं, बाहुबली बोलते हैं। खुद विधायक रहे, सांसद रहे, 2014 में पत्नी को संसद तक पहुंचाया। छोटे भाई अभी भी सांसद हैं, लेकिन लोगों के बीच सुजभान सिंह का पहचान आज भी बाहुबली के तौर पर ही है। 90 के दशक में इस सूरज को इतना भान था कि यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पूरे बिहार में रेलवे के ठेका को लेकर अपना एक छत्र राज जमाने लगा था, लेकिन उसके राह का रोड था बिहार के AK-47 वाला पहला डॉन अशोक सम्राट। अशोक सम्राट और सुजभान के बीच खूनी खेल की कहानी आज भी बेगूसराय में बड़े चाव से सुनी और सुनाई जाती है। खौफ की वो पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले गंगा किनारे बसे पटना जिला के मोकामा ले चलते हैं, जहां सुजभान सिंह का जन्म हुआ। पुलिस के क्राइम फाइल के मुताबिक सुजभान सिंह ने अपराध की यहीं से ABC सीखी और आगे चल के निर्दलीय विधायक बनकर माफिया से माननीय बन गए। सुजभान सिंह के सियासी रसूख की इमारत बाहुबल के नींव पर खड़ी है, लिहाजा पहले सुजभान सिंह के जिंदगी के क्राइम वाले चैप्टर को जान लीजिए। 5 मार्च 1965 को बिहार के मोकामा के एक छोटे से गांव शंकर बिघा में जन्मे सुजभान सिंह के ऊपर एक वक्त में करीब 30 मुकदमे दर्ज थे। तेज रफ्तार के साथ सुजभान सिंह अपराध की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। पुलिस के फाइलों में उनके नाम से रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध एक के बाद एक दर्ज होते चले गए। 80 के दशक में छोटे मोटे क्राइम करने वाले सुजभान सिंह का नाम 90 के दशक में अपहरण, रंगदारी, मर्डर और संगीन अपराधों से जुड़ता चला गया। उस दौर में बिहार में बाहुबलियों का डंका बजता था, जब सुजभान सिंह को जुर्म के दुनिया में छा जाने का भूत सवार था। सुजभान सिंह ने मोकामा के बाहर भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे, लेकिन उस वक्त गुनाह की दुनिया में सबसे बड़ा नाम अशोक सम्राट था, जो बेगूसराय से अपने खौफ का कारोबार चलाता था। ऐसे में सुजभान सिंह के राह का रोड़ा था डॉन अशोक सम्राट। दोनों के बीच अदावत बढ़ती चली गई। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि अपने वर्चस्व कायम रखने के लिए अशोक सम्राट ने सुजभान सिंह पर हमला बोल दिया। मोकामा में हुए उस गैंगवार में सुजभान के पैर में गोली भी लगी थी। सुजभान की जान तो बच गई, लेकिन उसका चचेरा भाई अशोक सम्राट के गैंग के गोली का शिकार हो गया। कहते हैं जरायम की दुनिया में आगे बढ़ने में सुजभान को 2 लोगों ने मदद की थी। कांग्रेस के विधायक और मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह धीरज और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह। शुरू में श्याम सुंदर सिंह धीरज दिलीप सिंह को छत्र छाया दिए हुए थे, लेकिन आगे चलकर दिलीप सिंह 1990 में श्याम सुंदर सिंह के खिलाफ खड़े हो गए। श्याम सुंदर सिंह ने कार्ड के रूप में उसी गैंग के सुजभान को अपने पाले में कर लिया। चुनाव में तब बूथ कैप्चरिंग के वारदात को अंजाम देना समर में खुद योद्धाओं का स्ट्रगल होता था। कहा जाता है श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए वही काम सुजभान सिंह किया करते थे। सुजभान ने धीरज का हाथ पकड़ तो जरूर लिया था, लेकिन उनके सपने बड़े हो चुके थे। नतीजा यह हुआ कि सुजभान नाम के क्राइम डायरी में पन्ने और जुड़ते चले गए। सियासी सरफरस्ती में सुजभान का कद गुनाह की दुनिया में और बढ़ता चला जा रहा था। इसी बीच साल 1995 का मई महीना आया, जब 5 मई को हाजीपुर इलाके में अशोक सम्राट का इनकाउंटर हो गया। अपने सबसे बड़े दुश्मन के मौत के बाद तो मानो सुजभान सिंह को ग्रीन सिग्नल मिल गया। उसी साल दिसंबर 1995 में पुलिया आर्म्स ड्रॉप कांड हुआ था। पश्चिम बंगाल में पुलिया के झालदा में AK-47 गोला बारूद के अलावा तमाम तरह के हथियारों की बड़ी खेप गिराई गई थी। उसी दौरान सुजभान के हाथ AK-47 लग गई। उस समय सुजभान को श्री प्रकाश शुक्ला जैसे डॉन का साथ मिला। बुलेट के दम पर सुजभान बिहार के सबसे बड़े बाहुबली बन गए। जनवरी 1992 में बेगूसराय के मथुरापुर के राम सिंह की हत्या हुई। इसमें सुजभान सिंह का भी नाम आया और लोअर कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3 मई 1998 में राबड़ी देवी सरकार में साइंस और टेक्नोलॉजी के मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या पटना के अस्पताल में हो गई। उस रोज शाम के वक्त
वह अस्पताल के बालकनी में टहल रहे थे, तभी 6 से 7 हमलावरों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। इस केस में भी सूरजभान सिंह का नाम जुड़ा। गोलियां चलाने में यूपी के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला भी था। साल 2009 में निचली अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि बाद में सूरजभान को बरी कर दिया गया। साल 2003 में मोकामा के पार्षद और अपराधी उमेश यादव को दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। उस हत्याकांड में सूरजभान पर भी इल्जाम लगे, लेकिन मामले की सुनवाई होने के बाद सूरजभान को बरी कर दिया। सूरजभान की बाहुबली अनंत सिंह से ही सिर्फ सियासी दुश्मनी नहीं रही। इस अदावत की शुरुआत अनंत सिंह के भाई और कवि सूरजभान सिंह को अपराध का पाठ पढ़ाने वाले दिलीप सिंह के साथ हुई थी। जब अपने खौफ वाले पहचान के दम पर सूरजभान ने सियासतदान बनने की तैयारी की थी। साल 2000 में सूरजभान ने मोकामा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। सूरजभान का टक्कर अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह से थी। दिलीप सिंह को उस चुनाव में करारी हार मिली और सूरजभान सिंह विधानसभा पहुंच गए थे। इसके बाद मोकामा सीट के कब्जे को लेकर सूरजभान के समर्थक और अनंत सिंह के समर्थक में कई झड़पें हुई। कहते हैं कि चमड़ी के ऊपर सियासी खादी जरूर चढ़ गई थी, लेकिन खौफ को दुनिया को सूरजभान सिंह ने नहीं छोड़ा। अपने बाहुबल का परिचय सियासी गलियारों में भी दे डाला। ये वह दौर था जब उनके बाहुबल के साथ साथ उनके सियासी कद को भी बड़े बड़े नेता मानने लगे थे। यही वजह थी कि 2004 के लोकसभा चुनाव के पहले सूरजभान सिंह रामविलास की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए। ये तस्वीर उस वक्त की है। अपने बाहुबल के दम पर सूरजभान ने साल 2004 में सबसे बड़े सियासी दंगल में बलिया लोकसभा सीट से ताल ठोका, जीत मिली और विधायक से सांसद बन गए सूरजभान। देश के संसद में पहुंचने वाले पहले बाहुबली बन गए सूरजभान। साल 2008 में जब सूरजभान सिंह सियासी गलियारों का जाना पहचाना नाम बन चुके थे, उस वक्त अदालत की एक कार्रवाई में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई और सूरजभान को जेल जाना पड़ा। कहते हैं जेल की 4 दीवारी के भीतर भी उसकी अपनी सरकार चलती रही। हालांकि जमानत पर बाहर आने के बाद सजा याफ्ता मुजरिम होने के कारण उनके चुनाव लड़ने पर पूर्ण विराम लग गया। लोक नजर में डॉन रहे सूरजभान सिंह अब बदल चुके हैं। बाहुबली से आवाम के प्यारे दादा बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट गौरव सिंह।